हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने वीडियो नंबर 9 देखा, इसके पहले 10 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े और ये न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एक्सिस के ऊपर कितना पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है और अलग अलग न्यूमेरिकल्स उसके देखा। और आई होप ऑल यू नोट डाउन इन ए नोटबुक, सभी नोट्स ठीक से बना रहे होंगे और सीक्वेंस से पढ़िए। अगर इधर उधर ढूंढते रहेंगे तो ऐसे दिन निकल जाएंगे। हो सकता है कि ये अभी दो महीने तक स्कूल खुलेंगे ही नहीं, तो तुम्हारा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा असर होगा। तो साथ में रहिए, जैसा टाइम मिलेगा वैसा देखो। ये सब यूट्यूब पे ऊपर अवेलेबल है ये वीडियोस, और अपना नोट्स बनाते रहो। नोट्स भी गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट के सेक्शन में ये नोट्स अवेलेबल है। इसका सभी का फ़ोटोकॉपी, हैंड रिटन नोट्स का फ़ोटोकॉपी डाला है। तो पॉसिबल है तो प्रिंट निकालिए या मोबाइल से ही अपना नोट्स में नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स है बहुत शॉर्ट नोट्स है। जितना इसेंशियल है उतना ही लिखा है, अननेसेसरी लंबा चौड़ा नहीं लिखा है। और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स मैंने सब उसमें डिस्कस किया है। वो सब न्यूमेरिकल्स अपना कॉपी में नोट करो और साथ में रहिए, कंटिन्यूस रहिए, तो ये पढ़ने में फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ तुम सब कंफ्यूज होके परेशान हो जाएंगे। तो चलो ये आज लेक्चर नंबर 11 में हम देखते हैं ये पार्ट में कैपेसिटेंस का। बाद में व्हाट इज द कैपेसिटेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अब तक 3 वीडियो लेक्चर्स हो गया, तो इसमें ये कंप्लीट हो गया। अब ये पार्ट बचा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? चलो कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले हम हमें थियरी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे होता है। तो कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, तो ये अगर ये मान लो ये दिस इज द प्लस माइनस ये, और ये आएगा माइनस माइनस माइनस। इसके अंदर ये कंडक्टर रखा, ये दोनों। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई का डायरेक्शन। और इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर रखा। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दिस क्विकली अरेंज इन ए कंडक्टर, इसकी तरह से क्विकली अरेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इतना है एक्सटर्नल, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फील्ड इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू होगा। सो ई इक्वल टू नेट ई इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 ओवर द कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर डेवलप हो जाता है, बिकॉज रीअरेंजिंग ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू क्या आएगा? इट विल बी ए 0। तो इसी तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, ई इज इक्वल टू 0 दिस कंडक्टर, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट है। तो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी तो कैंसिल आउट हो जाता है और ई इक्वल टू 0 आएगा। सो कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जितना एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर प्रोड्यूस होता है। बिकॉज ऑफ रीअरेंजिंग दी नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो नेट फील्ड क्या आएगा? 0 ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देन दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अगर ऐसा ही एक कैविटी लेंगे, कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है,
और इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज कैसा होगा, दिस विल बी अरेंज ओवर दिस सरफेस इसका, और ये यहाँ जो हलो कैविटी है और निगेटिव चार्ज इस तरीके से इसके अंदर रहेगा, निगेटिव और चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये देखेंगे तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। और V क्या रहेगा, V रहेगा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर या डी एक्स, तो E इक्वल टू जीरो, सो डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये देखें, ये हमने पढ़ा है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब हाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसका अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। इसीलिए टू प्रोटेक्ट दी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर द चार्जेस, they are placed inside the cavity, so this will be acts as a shielding, it will act as a shielding or protect the sensitive electronic devices, because whenever there is a charge which is reside outside and electric field inside, it is a zero. So it is said that it is safe to stay inside the car. अगर लाइटनिंग हो रहा है बारिश के टाइम पर तो इट इज़ सेफ टू स्टे इनसाइड द कार के अंदर रहना बेटर है ताकि बाहर रहने से, क्योंकि इट विल बी कार कैसे है, मेटल बॉडी का है और अंदर क्या है, एक कैविटी है। अगर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, चार्ज विल बी रिसाइड ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो हमें कोई शॉक नहीं लगेगा। अदरवाइज हम जब कार के बाहर रहेंगे या पेड़ के नीचे रहेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेंजरस हमें शॉक लग सकता है। लेकिन अंदर रहेंगे कार के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, कार के अंदर जीरो रहेगा, जो भी डिस्चार्ज होगा वो आउटसाइड द सरफेस होगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए जीरो। द कोएक्सियल केबल्स देखेंगे जो केबल नेटवर्क के लिए आता है, तो उसके सराउंडिंग में मेश रहता है मेटल का, और मेन वायर अंदर एक रहता है। जैसे केबल टीवी के लिए जो केबल यूज़ करते हैं केबल नेटवर्क के लिए, तो उसमें मेटल का मेश रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इट विल बी एक्ट्स एज ए शील्डिंग, प्रोटेक्ट द ओरिजिनल सिग्नल। इसको अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल इसमें से जाने के लिए उसके साइडिंग मेश है, उस जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस रहेगा तो वो इससे थ्रो हो जाएगा, मेन सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब होता है कोएक्सियल केबल का। चलो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कोएक्सियल केबल है, कार का एक बताया। तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कोई भी मेटल सरफेस है उसका अगर चार्ज देते गए तो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। हमने पोटेंशियल और चार्ज का रिलेशन पढ़ा, V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। चार्ज बढ़ता जाएगा, सो V इज ए, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज हो जाएगा। सो दिस ए, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट करें Q इज इक्वल टू, तो ये दिस विल बी C इंटू Q। Q इज इक्वल टू, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे पोटेंशियल और चार्ज का रिलेशन Q इज इक्वल टू, और इसको लिखेंगे Q इक्वल टू, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, सो Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो दिस इज ए C इंटू V। So this is charge equal to, the C is known as a capacitance, this is known as a capacitance। कोई भी अगर मेटल शीट है तो अगर इसको चार्ज देते गए, इट विल एक्यूमुलेट द चार्ज एक्यूमुलेट कर देगा। तो कितना चार्ज एक्यूमुलेट करेगा तो उसका कितना कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द ये इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल, Q डिवाइड बाई पोटेंशियल। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV,
कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू CV एंड द C इज नोन एज ए कैपेसिटेंस। और अभी देखो कैपेसिटेंस, इसका यूनिट अगर देखेंगे SI यूनिट, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। और चार्ज के लिए होता है कूलम, और ये हो गया वोल्ट। सो 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम per volt. This is the definition of the 1 farad when charge is 1 coulomb and potential is a 1 volt. This ratio equal to 1 farad. अब देखेंगे कि ये फैरेड का इसका इक्विवेलेंट यूनिट क्या आता है। 1 फैरेड इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, ये हो गया यूनिट। इसका डायमेंशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ दिस है कैपेसिटेंस फैरेड। तो ये हो गया कूलम, और इसका नीचे क्या है? ये वोल्ट है। कूलम मतलब ये आएगा चार्ज इज ए Q, और ये कितना है? वोल्ट है। वोल्ट क्या होता है? तो वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम। तो ये कूलम क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो ये इसका भी यूनिट क्या होता है? कूलम। इसकी है कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई G। लेकिन कूलम ये डायरेक्ट लिखने से हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो चार्ज इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ? तो फैरेड इक्वल टू I इंटू T उसका स्क्वायर डिवाइड बाई J दिस इज द वर्क। अब ये I क्या होता है? एम्पियर स्क्वायर, T टाइम का स्क्वायर, और ये किसका यूनिट है? ये वर्क का है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू दी डिस्प्लेसमेंट, dx मान लो। तो A रेस टू 2 T रेस टू 2 डिवाइड बाई फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू द एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस हो गया dx। अब इसको देखो, एम्पियर का स्क्वायर नहीं, एम्पियर रेस टू 2, a रेस टू 2, t रेस टू 2, मास का m रेस टू 1, एक्सेलरेशन का लेंथ इंटू t रेस टू -2, बराबर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन, और dx का ये l हो गया। सबका कंबाइन करते हैं। m रेस टू -1, t रेस टू -2, ये ऊपर जाएगा। उसके बाद t रेस टू यहाँ 2 है, ये 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इंटू एम्पियर का स्क्वायर। इस तरीके से इसका डायमेंशन आएगा। t रेस टू देखो 2 है, और ये t रेस टू ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t का भी आएगा, t रेस टू 4। ये हो गया डायमेंशन। तो इस तरीके से यूनिट से हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं। और चलो अभी इसके आगे देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। दिस इज द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर ये कैपेसिटर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? ये सब देखा, आसान है। ओके, देखो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर एक स्फेयर है, और उसको अगर चार्ज दिया, चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली एक्यूमुलेटेड। यहाँ चार्ज इज यूनिफॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाएगा। कंसिडर है स्फेयर ऑफ चार्ज कितना है? Q, और रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज R है। तो ये इसके ऊपर चार्ज क्या किया? चार्ज ये एक्यूमुलेट हो गया, और कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई Q इंटू V। सो पोटेंशियल कितना आएगा? हमें डेफिनेशन पोटेंशियल 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई क्या आता है? R।
ये हो गया पोटेंशियल। तो ये जब दोनों का वैल्यू रखेंगे और टोटल चार्ज, दिस इज चार्ज Q, सो टोटल चार्ज इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना होगा इसका, सो टोटल चार्ज ओवर द स्फीयर, टोटल चार्ज नहीं, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर, ये फॉर्मूला में रखेंगे Q और ये V का वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R। Q कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R। मान लो दिस वैल्यू ऑफ R कितना लगेगा, फाइंड R फॉर कैपेसिटर ऑफ 1 फैरेड। 1 फैरेड कैपेसिटर बनाने के लिए कितना R वैल्यू लगेगा, तो ये R इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्या आएगा C, ये टर्म वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 1 फैरेड कैपेसिटर से तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹ इसका वैल्यू R इक्वल टू, और ये 1 फैरेड और ये हो गया मीटर में। R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, अगर 3 किलोमीटर में करेंगे तो ये 6 किलोमीटर। मतलब अगर 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना है तो रेडियस कितना लगेगा, 9 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, 9 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, इतना बड़ा स्पेयर लगेगा, स्पेयर, तभी कैपेसिटेंस बनेगा 1 फैरेड। इसका मतलब फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट, द फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट। फैरेड क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि ये 1 फैरेड बनाने के लिए रेडियस ऑफ द स्पेयर कितना लगेगा, 9 इंटू 10। अगर रफली देखेंगे तो ये आर्क के साथ कंपेयर करेंगे तो 1100 टाइम्स ऑफ द बड़ा स्पेयर होगा, तब उसका फैरेड बनेगा। 1 फैरेड स्पेयर होगा तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस बनेगा। इसका मतलब ये वेरी बिग यूनिट। द स्मॉलर यूनिट्स फिर इसका क्या होता है, माइक्रो फैरेड, मतलब 10⁻⁻6 फैरेड। पिको फैरेड होता है, पिको मतलब 10⁻12 फैरेड, और मिली फैरेड 10⁻³ फैरेड। दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ए कैपेसिटेंस। क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इससे छोटे छोटे यूनिट्स देखेंगे तो माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, इसमें कैपेसिटेंस होता है, इसका यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो ध्यान रखिए, माइक्रो मतलब 10⁻6 फैरेड, पिको मतलब 10⁻12, नैनो बोलेंगे तो नैनो फैरेड 10⁻9 फैरेड। इस तरीके से इसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में कन्वर्शन के लिए बहुत इसेंशियल है, तो इसको ध्यान रखिए। तो ये कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस पेयर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जितना बड़ा R रहेगा उतना वैल्यू कैपेसिटेंस का बड़ा होता जाएगा। और ग्राफ ये सब देखना है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये सब तुम लोग जानते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम ये कैपेसिटेंस होता कैसा है और ये कैपेसिटेंस कैसा होता है और ये कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसका सिंबल्स, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ये ऐसे दिखेंगे प्लस माइनस। सो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इस पर 2 पैरेलल लाइंस, दिस इज द सिंबल फॉर फिक्स वैल्यू। कौन सा वैल्यू इसका, फिक्स। और कई कैपेसिटर वेरिएबल भी होते हैं, जैसे हम वैल्यू चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, और उसका सिंबल इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसमें एक एरो मिलेगा तो दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। सो ये सिंबल्स हो गए कैपेसिटर के। इन इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको ये यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज द कैपेसिटर, तो इट इज़ ए डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्जेस। चार्ज स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो ये हो गया कैपेसिटर्स के बारे में, उसका यूनिट्स के बारे में,
और कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। ये हो गया इसका कैपेसिटेंस। अगर 1 फैरेड कैपेसिटेंस बनाना है तो कितना साइज लगेगा स्पेयर का, तो इतना साइज लगेगा। ये रफली देखेंगे तो 1500 टाइम्स बिगर देन द अर्थ स्फेयर करेंगे तो 1 फैरेड का कैपेसिटर बनेगा, मतलब ये बहुत बड़ा यूनिट है। उसका छोटा यूनिट ये आएगा। उसके बाद देखते हैं हम कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटेंस। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका क्या लिखेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटेंस। सो किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? अगर समझ लो, ये बहुत आसान है। एक मेटल शीट दिया, प्लेन मेटल शीट दिया और उसका हमने चार्ज लगाया, तो ये चार्ज कैसा करेगा? ये बैटरी कनेक्ट किया तो ये चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। इस तरीके से ये मेटल शीट है, मेटल शीट ये चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और एक सर्टेन चार्ज कितना एक्यूमुलेट करेगा? सपोज Q, ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट किया। अब इसके साथ अनचार्ज दूसरा मेटल शीट पैरेलल क्लोज इसके नज़दीक होल्ड किया, इस तरीके से ये इसके नज़दीक रखा। ये कौन सा है? अनचार्ज है। तो तुरंत क्या होगा? मेटल शीट है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्वायर करेगा अपोजिट साइड में ही इसके, और अपोजिट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ऐसा अनचार्ज मेटल शीट इसको पैरेलल होल्ड करने से इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? बढ़ता है। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है, मतलब ये और चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है अगर इसके साथ ऐसा चार्ज है। तो और इसको अगर हम ये इसको ग्राउंड करते हैं, ये दिस कनेक्टेड टू द अर्थ, ग्राउंड को कनेक्ट किया तो ये सब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इसको ग्राउंड को फ्लो करेगा और ये प्लेट क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ेगी। इस तरीके से कैपेसिटर को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो इसको क्या करना है? एक अनचार्ज प्लेट को पैरेलल रखना है, पैरेलल रखो या कैसे भी, लेकिन उसको ग्राउंड करना है और इसको चार्ज एक्वायर करने देना है, तो ये चार्ज होल्ड ज़्यादा करेगा। इसी तरीके से इसके अंदर अगर ये मेटल शीट और इंसर्ट करते कंडक्टिंग तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ता है। और माइका या इंसुलेटर भी इसके अंदर फिल करते हैं दोनों प्लेट के बीच में, तो भी चार्ज कैपेसिटी बढ़ता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। अगर ये कोई भी मेटल प्लेन शीट है, इसको अगर हम चार्ज करेंगे, चार्ज देंगे, कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और इसका चार्ज एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी और बढ़ेगी। दूसरा अनचार्ज इसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ कनेक्ट करेगा और इसको ग्राउंड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो हो जाएगा और ये चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इसका क्या होगा? और बढ़ेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीजेस बाई प्लेसिंग द अनचार्ज कंडक्टर connected to the ground, it is a close to it with a small gap, very small gap. So this is the capacitance of a principle of a capacitor. आसान है। कोई भी किसी का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो उसके साथ करना है दूसरा एक कंडक्टर ग्राउंड को कनेक्ट करो और उसके साथ में रखो तो वो चार्ज क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा। अब हमें देखना है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही आसान यूनिट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो ये एक पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज दिया और दूसरा ग्राउंड को कनेक्ट किया, इसका मतलब ये एक्यूमुलेट करेगा नेगेटिव चार्ज और इसको ग्राउंड कर दिया। ओके, ठीक है। तो अगर हैविंग ए चार्ज डेंसिटी इसका देखेंगे तो प्लस है, प्लस सिग्मा, और इसका देखेंगे तो माइनस। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज accumulated by these two parallel plate। इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट अगर होल्ड किया
तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ स्मॉल गैप इन बिटवीन द, ये छोटा सा गैप इन बिटवीन द प्लेट। तो इलेक्ट्रिक हमने पढ़ा कि दो पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। अगर दो पैरेलल प्लेट है, दोनों का चार्ज अगर इक्वल है, अगर इसको समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो प्ले करके देखो। तो हमने इसको कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में कितना रहेगा, दोनों प्लेट के बीच में कितना रहेगा और उसका आउटसाइड कितना रहेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसके आउटसाइड इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अगर इसमें वैक्यूम मीडियम है एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के प्लेट के बीच में इतना होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। ओके, देन ये कितना चार्ज है इसके ऊपर, तो टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट इक्वल टू कितना आएगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया प्लस माइनस। तो चार्ज डेंसिटी क्या है, तो ये प्लेट के ऊपर कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये एक्वायर करता है, तो इसको बोले चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो दिस इज ए इज ए प्लेट एरिया प्लेट एरिया, और डी क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस, चाहिए सेपरेशन डिस्टेंस, और V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, E इज इक्वल टू, और ये V इज इक्वल टू E इंटू डी। E कितना है, तो ये सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू सेपरेशन डिस्टेंस कितना है T, और कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू क्या आता है, Q डिवाइड बाई V। ये फॉर्मूला है, आसान है, डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो मैं दोबारा एक बार समझाऊंगा। C इज इक्वल टू क्यू का, क्यू कितना है, टोटल चार्ज सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई V कितना है, तो V इज ए सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये कैंसिल हो जाएगा, सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन एयर इज अ मीडियम इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट। ये कभी कभी 3 मार्क्स के लिए आता है, और कभी न्यूमेरिकल भी इसका इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आसान है, कुछ नहीं, फिर से दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं। देखो, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितना कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। आगे के डेरिवेशन में ये डायरेक्ट आएगा, तब हमें इसको यूज़ करना है। अब इसको डिराइव कैसे किया, पैरेलल प्लेट, ये प्लेट ए एंड बी, ये दो पैरेलल प्लेट है, दोनों पैरेलल प्लेट का गैप कितना है, डी, स्मॉल गैप डी, और इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या किया, ग्राउंड किया। जैसे पहले बताया कि इसके चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक प्लेट के सामने दूसरा प्लेट ग्राउंड रखना है, तो इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है। तो इसको ग्राउंड किया, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, इक्वल सिग्मा, और टोटल चार्ज इसके ऊपर डेंसिटी इंटू एरिया, टोटल चार्ज कितना है, ये प्लेट में प्लस सिग्मा इंटू ये प्लेट में माइनस सिग्मा इंटू ये, इतना चार्ज रहेगा। तो ये क्या है, प्लेट एरिया है, ये क्या है, प्लेट एरिया। तो डी सेपरेशन डिस्टेंस, सो V इज इक्वल टू E इंटू डी। E इज इक्वल टू, हमने रिलेशन देखा पहले ही, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड ये, सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू डी देखा, या पोटेंशियल E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई डी, या E इज इक्वल डी वी बाई डी आर, ऐसा भी देखा, डी वी डिवाइड, और इसको ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई डी। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कितना है, सिग्मा डिवाइड बाई, इसका आउटसाइड में 0 रहेगा, यहाँ कितना है, सिग्मा इंटू ये। अगर ये पार्ट दोबारा पढ़ना है तो वीडियो लेक्चर देखो, जहाँ गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में इसको मैंने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन में कितना रहता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, उसको ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया। दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर देयर चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट है और पैरेलल है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ये रहता है।
तो V इज इक्वल, ये वैल्यू यहाँ रखा, इंटू डी हो गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू C डिवाइड बाई V। सो कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ रखा और V का वैल्यू रखा, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइड बाई D। तो C इज इक्वल टू, और C इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटर बढ़ेगा, और सेपरेशन डिस्टेंस जितना कम होगा तो इन्वर्सली, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद D। जितना छोटा रहेगा गैप उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आ थ्योरी पार्ट के वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, आसान है, थोड़ा सा टर्म्स याद रखना है, आराम से बन जाता है। ओके देन, जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज लगाए तो क्या होगा, पैरेलल लगाए तो क्या होगा, वो हम इलेक्ट्रिसिटी में फिर से दोबारा पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर कैपेसिटेंस हम सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि हमें जो सपोज कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जो पास जो अवेलेबल कैपेसिटेंस है उसमें भी कंबाइंड सीरीज या पैरेलल कनेक्ट करके हम डिज़ायर वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस जॉइंट करके कनेक्ट करके बना सकते हैं। इसीलिए हमें सीरीज पैरेलल का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, ये पार्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, सीरीज एंड पैरेलल में साथ में ले लूँगा दोनों, क्योंकि फिर कंपैरिजन में हमें इजीली ध्यान रखते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पहले देखते हैं सीरीज, इन्हें सीरीज, और दूसरा यहाँ देखेंगे पैरेलल। दोनों साथ साथ में पैरेलल पढ़ाएंगे, सीरीज और पैरेलल। तो ये सीरीज में लगाना मतलब ये कैपेसिटर C1 है, दूसरा कैपेसिटर ये C2 है, और तीसरा कैपेसिटर ये C3 है। C1 C2 C3, इसके सब जो पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे को कनेक्ट करना, ये प्लस Q1 यह रहेगा माइनस Q, प्लस Q ये माइनस Q, प्लस Q और ये माइनस Q, ये एक दूसरों को कनेक्ट किया, और बाद में ये एक बैटरी या पोटेंशियल को कनेक्ट करना है। सो ये ऐसा कनेक्शन, कैपेसिटेंस को क्या होता है, दो टर्मिनल्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सभी पॉजिटिव नेगेटिव साथ में, कि इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव को, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव को, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस इन ए सीरीज। और ये पोटेंशियल इसका अप्लाई किया V, तो पोटेंशियल सीरीज में पोटेंशियल क्या होगा, इसके अक्रॉस V1 आएगा, ये कैपेसिटेंस के, इसके अक्रॉस V2 आएगा, और इसके अक्रॉस कितना आएगा V3। मतलब पोटेंशियल गेट डिवाइडेड व्हेन कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज में अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल गेट डिवाइडेड, पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बट चार्ज इज सेम इन ऑल कैपेसिटर सभी में चार्ज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड होगा। मतलब अप्लाइड पोटेंशियल कितना है V, तो कितना डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, सो टोटल पोटेंशियल आ गया V, मतलब सम ऑफ दिस 3। तो इस तरीके से पोटेंशियल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमने जिसका कैपेसिटेंस में देखा कि Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू क्या है, Q डिवाइड बाई C। अब यहाँ देखो चार्ज सबका सेम है, कैपेसिटेंस का C1 C2 3 कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग है, तो इसको हम लिखेंगे Q डिवाइड बाई C, इसका इन ए सीरीज इक्वल टू, पहले में कितना आएगा कि V1 इक्वल टू, सो V1 इक्वल टू इसका चार्ज Q है और इसका वैल्यू कितना है C1, सो Q डिवाइड बाई
C1। इसका कितना आएगा V2 इक्वल टू Q डिवाइड बाई C2, चार्ज सबके ऊपर सेम है, सो Q डिवाइड बाई C2 और यहाँ Q डिवाइड बाई क्या आएगा C3। Q अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या रहेगा 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 प्लस 1 डिवाइड बाई C3 और ये दोनों Q कैंसिल हो गया तो 1 बाई CS इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 प्लस 1 डिवाइड बाई C3। ये सिंपल है। कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो सभी कैपेसिटेंस का चार्ज क्या रहता है इक्वल, जिसका वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो भी दे एक्यूमुलेट द इक्वल चार्ज, एक पॉइंट। लेकिन पोटेंशियल V अप्लाइड किया तो ये डिवाइड होगा V1 V2 एंड V3, तो ये इसका कैपेसिटी के मुताबिक उसके ऊपर पोटेंशियल आएगा। तो ये कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ए इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ए इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन ए सीरीज। तो ये बात पता चला। तो ऐसे कैपेसिटेंस अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कैसे, ये पहला कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कैपेसिटेंस ये C2 और तीसरा कैपेसिटेंस ये C3। ये तीनों कैपेसिटेंस को क्या करना है, पैरेलल कनेक्ट करना है, मतलब सभी का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ, ये पॉजिटिव इसका ए पर और निगेटिव एक साथ, ऐसा कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, दिस इज अ पोटेंशियल V, इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये क्या होता है पैरेलल, जैसे सीरीज में कनेक्ट करने के सभी कैपेसिटेंस इक्वल चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ चार्ज हर एक का डिफरेंट रहेगा। ये कैपेसिटेंस ये चार्ज एक्वायर करेगा, दिस इज द Q1, ये एक्वायर करेगा, दिस इज द Q2 और ये Q3 एक्वायर करेगा। सो दे विल बी एक्वायर द डिफरेंट चार्ज बट पोटेंशियल इज ए कॉमन, सबके ऊपर एक ही पोटेंशियल लगा। व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन कैसे पैरेलल, अगर ऐसे पैरेलल कनेक्ट किया तो दो, पहला पॉइंट होता है दे एक्यूमुलेट डिफरेंट चार्ज, अलग अलग चार्ज उसका एक्यूमुलेट, ACCU एक्यूमुलेट द डिफरेंट चार्ज। और पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल विल बी, पोटेंशियल इज ए सेम इन ऑल, सभी में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चार्ज देखते हैं, सबका चार्ज टोटल चार्ज कितना रहेगा, Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। Q इक्वल टू क्या होता है CV, इसका वैल्यू रखते हैं C इंटू V और कैपेसिटेंस कैसे पैरेलल में। Q1 कितना आएगा फिर, Q1 इक्वल टू पोटेंशियल तो सेम है, Q1 इंटू C1 इंटू V तो सेम है, प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V को कॉमन निकालते हैं, CP इज इक्वल टू और C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V गेट कैंसिल, CP is equal to C1 plus C2 plus C3. So when capacitors are connected in parallel, their capacitance equal to equivalent capacitance and net capacitance equal to sum of the capacitance of the all the capacitors. तो दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल आता है तो कंफ्यूज हो जाता है, वो चार्ज अलग अलग लिख देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्ट किया तो उनका सबका चार्ज क्या रहेगा, सबके ऊपर कोई भी वैल्यू का कैपेसिटर हो, चार्ज उसके ऊपर इक्वल रहेगा, पोटेंशियल भले ही डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका चार्ज अलग अलग हो जाएगा, लेकिन उसका अप्लाइड पोटेंशियल ये कॉमन रहेगा, इक्वल रहेगा सबका। और सीरीज में कनेक्ट करते तो ये फॉर्मूला, पैरेलल कनेक्ट करते तो ये फॉर्मूला। तो जस्ट ये उल्टा है रेजिस्टेंस के, हमने जो 10th में पढ़ा था, हम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में और पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कैसे होता है। और ये कैपेसिटेंस का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। और इसका आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। आगे का पार्ट
आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारा थियरी हमें और भी पढ़ना है, और लगभग 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स लगेंगे जो 40 मिनट के, टू कंप्लीट दिस थियरी पार्ट ऑफ द कैपेसिटेंस। और उसके बाद कैपेसिटेंस के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्यान दीजिए, नोट्स बनाओ और प्रिपेयर करो। थैंक यू। हैव